हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसके पहले आप लोग डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। ठीक है। तो इसके देखिए, अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं, तो पहला तो ये हो गया कि इसका जो बेस होता है वो बेस कितना होता है। इसका बेस होता है इसका 16। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब बेस 16 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, यानी किसी भी डिजिट के लिए ईच डिजिट कैन हैव वैल्यू इन बिटवीन 0 टू कहाँ तक जाएगा ये कायदे से 16 - 1 मतलब 15 तक। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली होती है कि यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो जैसे हम नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स को लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। लेकिन इसके बाद जो 10 11 12 13 14 और 15 ये जो होता है तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये नहीं यूज़ होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। वैल्यूज तो ये होती है, लेकिन इसकी जगह पे 10 की जगह पे हम लोग ए यूज़ करते हैं, 11 की जगह पे बी यूज़ करते हैं, 12 की जगह पे सी, फिर ऐसे डी ई एफ। तो ये ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 के लिए ए बी सी डी ई एफ लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक। अब इसमें क्या आपको देखिए, जैसे जीरो है तो जीरो क्या होता है, जीरो आपका इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया एलएसबी, और 15 मतलब कि एफ, एफ क्या हो गया इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएसबी। ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, द बेस ऑफ 16 नीड्स 16 डिजिट्स, हेंस इट बोरोज 0 थ्रू 9 बट नीड्स अनदर 6। तो वो हमने आपको बता ही दिया कि 10 11 12 13 14 15 जगह पे ए बी सी डी ई एफ यूज किया जाता है। ठीक। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि when dealing with large values binary numbers quickly become too unwieldy. The hexadecimal number system solve this problem. Hexadecimal number offers the two features. ठीक है। तो वो तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बात करें तो हमें मालूम है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई नंबर लें, कुछ भी से हमने किया कि 128। ठीक है। अब इसको अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब हमको 7 डिजिट की जरूरत। ये 2 की पावर हो गया आपका 7, यानी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से काउंट कीजिए, ये कितना हो गया, 1 2 4 8 16 32 64 और एक जीरो और तब जाके ये। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको बहुत लंबे स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसी के बजाय इसको हम हेक्साडेसिमल में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक। तो ये इसका एडवांटेज होता है कि इसके जो मेन एडवांटेज हो गए, एक तो ये हो गया कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं या इनको शॉर्ट में हम हेक्स नंबर्स भी बोल सकते हैं, हेक्स नंबर्स आर वेरी कॉम्पैक्ट। ठीक है, आपको बहुत लंबी स्ट्रिंग नहीं लिखनी पड़ती है। और सेकंड क्या है कि ये बहुत इजी होता है, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट किसमें, हेक्साडेसिमल से, चाहे आपको बाइनरी करना हो, अभी कन्वर्जन हम आगे आपको कमिंग वीडियो लेक्चर्स में बताएंगे, और चाहे आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना हो, ये कन्वर्जन बहुत आसान होता है। तो इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है यूज़ किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे अगर हम बात करें लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए डिजिट, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है लार्जेस्ट वैल्यू बेस -1 होती है। तो बेस इसका कितना होता है 16, तो 16 में से एक घटा दीजिए 15 होती है, और 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, एफ। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो होती है एफ। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, अगर हम कहें कि लार्जेस्ट 2 डिजिट
हेक्साडेसिमल नंबर की हम लोग बात करें, हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो वो होता है FF। ठीक है, FF का मतलब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 255 इन डेसिमल। क्लियर। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा, पोजिशनल वेट, इसमें एक चीज और रह गई, पोजिशनल वेट्स। तो पोजिशनल वेट जैसे आप लोग अभी तक सारे नंबर सिस्टम में निकालते आए हैं, अगर जो बच्चे नए भी, जो स्टूडेंट्स नए भी हैं वो भी पीछे की लेक्चर रिफर करेंगे तो उनको क्लियर। तो पोजिशनल वेट्स में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि से ये कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक, ये मान लीजिए प्लेस डिफाइंड है ऐसे, यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, रेडिक्स पॉइंट या हेक्स पॉइंट। अब क्या होगा कि यहाँ के जो पोजिशनल वेट है, तो जैसे अभी तक हम लोग करते आए थे, ये इसका पोजिशनल वेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 की पावर -1, इसका हो जाएगा 16 की पावर -2, इसका हो जाएगा 16 की पावर -3, इसका हो जाएगा 16 की पावर -4। यानी डेसिमल से राइट साइड में जाएंगे तो पावर -1, -2, -3, -4, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पावर स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से। तो लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 की पावर 0, इसका पोजिशनल वेट, इसका हो जाएगा 16 की पावर 1, इसका हो जाएगा 16 की पावर 2, इसका हो जाएगा 16 की पावर 3। तो इस तरह से हम पोजिशनल वेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए चारों जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम पढ़ने थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इसमें एक चीज आती है, रिलेशन बिटवीन बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कन्वर्जन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए रिलेशन बिटवीन बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, देखिए हेक्साडेसिमल नंबर्स आर कॉम्पैक्ट एंड इजी टू रीड। इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट नंबर्स फ्रॉम बाइनरी सिस्टम टू हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड वाइस वर्सा। एवरी निबल 4 बिट्स कैन बी कन्वर्टेड टू ए हेक्साडेसिमल डिजिट। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इफ हेक्साडेसिमल नंबर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी देन ईच डिजिट। देखिए इसमें क्या है, ये तो हालांकि कन्वर्जन का ही बताया हुआ है, तो वो आगे हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे रिलेशन आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है, हर डिजिट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने बाइनरी नंबर दिया आपको 1001 और 1000, ये बाइनरी नंबर है और इसको हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेस 16 में। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं कि 4 राइट से 4 का ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ से 4 लिया तो ये हो गया और ये हो गया। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये कितना होगा, 8 होगा, तो ये हम ले दिया 8। ये कितना होगा, 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हेक्साडेसिमल में हो जाएगा 98। समझ रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को क्या बोलते हैं, निबल भी बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। ठीक है, यही चीज हम, अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तब भी हम यही करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा, सपोज कीजिए हमको दिया हुआ है 62E, ये दिया है हेक्साडेसिमल में और बोल रहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो हर डिजिट को हम क्या करेंगे, अकेले अकेले 4 बिट, पहली बात तो 4 बिट्स में लिखेंगे। तो जैसे ई है, ठीक है, ई हमारा कितना होता है, 14 होता है। तो ई को हम कैसे लिखेंगे, 14 कितना हो गया, आप उसमें नंबर सिस्टम में देखिए, अगर 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 4 8, तो 8 4 12 और 2 14, 14 मतलब ये हुआ। तो इसको हम लिखेंगे 1110। 2 कितना होता है, 10 होता है, लेकिन इसको लिखेंगे 4 बिट्स में ही, तो इसको लिखेंगे हम 0010। ठीक, फिर 6 कितना होता है, 110, तो इसको भी 4 बिट में लिखेंगे, तो 0 बढ़ा लेंगे, 0110।
तो यानी कि इस 6 to E का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया आपका, देखिए ये इस 0 को चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, हो गया 0 1 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1 0, ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये रिलेशन होता है इनका आपस में, ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि अगर हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखें 1 2 3 4, अगर ये हेक्सा वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है आपको चार बिट्स में ही, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 1 का क्या होगा 0 0 0 1, इसका हो गया 0 0 1 0, इसका हो गया 0 0 1 1, इसका हो गया 0 1 0 0। तो इस तरह से ये हेक्साडेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। बाकी डेसिमल नंबर सिस्टम और आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और आज जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये चारों तरह के नंबर सिस्टम जो आगे आपके यूज़ होने हैं, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।